वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी साइंस की जो वन लाइनर की सीरीज चल रही है टॉप 50 क्विज की। उसी को इसके पहले 4 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या आता है सोडियम थायोसल्फेट का। ध्यान रखना, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब देखिए जो सूरज से आने वाली ऊर्जा है ये अनलिमिटेड है, यानी इसका कोई लिमिट रही है। तो होता है नाभिकीय संलयन, क्योंकि इसमें जो होता है नाभिकीय संलयन क्रियाएं होती हैं। ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन क्रियाएं। इसमें होता है हाइड्रोजन के जो प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, इनसे मिलने के बाद हीलियम का एक अणु बनता है। नेक्स्ट है सबसे कम आग पकड़ता है कौन सा कपड़ा? नायलॉन का कपड़ा, ये सबसे कम आग पकड़ता है। नेक्स्ट है और विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो देखिए होता है उदासीन। उसका रीजन ये होता है कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आता और ये क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट है पित्त रस स्त्रावित होता है तो कहाँ से होता है? लीवर से, यानी कि यकृत से। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त जमा कहाँ होता है, एकत्रित कहाँ होता है, तो ये होता है पित्ताशय में, यानी स्त्रावित होता है लीवर से और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किसकी उम्र ज्ञात की जाती है? तो की जाती है जीवाश्मों की, यानी जीवाश्म। आपने देखा होगा कोई मम्मी मिलती है या कोई पुराना पेड़ वगैरह होता है तो उसकी जो उम्र है, या किसी का कंकाल मिलता है तो उसकी उम्र कार्बन डेटिंग विधि से ही ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो होता है इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में। नेक्स्ट है 208। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्यों? तो इसका रीज़न ये होता है कि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यानी प्रेशर कुकर में क्योंकि अंदर से बंद होता है तो प्रेशर जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है पानी के, जिससे उसे ज़्यादा टेम्परेचर तक उबाला जा सकता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो करता है किडनी, यानी कि किडनी। अब इसका देखिए ध्यान रखना है, किडनी अपोहन भी पूछा जा सकता है कि अपोहन का कार्य कौन करता है? तो ये किडनी ही करती है। नेक्स्ट है क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है? तो देखिए ये वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा हवा में ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एज ए मतलब ह्यूमन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जो इसकी मात्रा बहुत कम होती है वायु में, जैसे 78% किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन भी एक वायु प्रदूषक नहीं है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट है वायु में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस है कौन सी? नाइट्रोजन। 212 है सबसे अधिक तन्य होता है, तो ये होता है सोना। तन्य मतलब इसे सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। यानी सोने के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार जो है बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, तो ये होती है चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी चालक चांदी। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ये की जाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 215। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। 216 है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो धनावेशित होने के लिए उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए प्रोटॉन को बढ़ाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाते हैं तो वस्तु क्या होती है, वो धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट है किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है? तो होता है कच्ची गाजर में। तो गाजर इसलिए खानी चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। 219 है श्वेत रक्त कणों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स के नाम से। श्वेत रक्त कणों का मतलब है WC, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है 220। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है 221। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो ये होता है छोटी आंत द्वारा। अगर क्वेश्चन ये आए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू मुख से हो जाता है और मैक्सिमम होता है छोटी आंत में। 222 है कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो किया जाता है सिनकोना से। सिनकोना का वृक्ष होता है। 223 है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए रिपीट हो गया, पहले भी क्वेश्चन था ये।
224 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जे प्रिस्टले ने, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले। नेक्स्ट है न्यूमेस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है सिक्कों और धातुओं का, सिक्के और धातुओं का। नेक्स्ट है किस पदार्थ का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? नहीं, बड़े पैमाने पर किया जाता है, मतलब मैक्सिमम किया जाता है, तो किया जाता है क्लोरीन का। पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध प्योर करने के लिए क्लोरीन। नेक्स्ट है सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है दो बिंदुओं के बीच का कोणीय दूरी। सेक्सटेंट एक क्या होता है? उपकरण होता है, तो इससे दो बिंदुओं के जो बीच की कोणीय दूरी होती है उसको मापा जाता है। 228 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये की थी ओरस्टेड ने। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड। 229 है किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? ये क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और अगर सूत्र आता है तो H2SO4 इसका सूत्र होता है। 230 है विद्युत केतली में किस कारण से पानी गर्म हो जाता है? ये हो जाता है चालन के कारण, यानी चालन के बेसिस में पानी गर्म हो जाता है। 231 है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। 232 है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। 233 है स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु कितना होता है? तो होता है अनंत, यानी न्यूनतम जो दूरी मैंने आपको बताई 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्पष्ट जो हम वस्तु देख पाते हैं अपनी आंखों के करीब 25 सेंटीमीटर तक, और बाकी दूर की अगर बात करें तो अनंत तक देख सकते हैं। नेक्स्ट है 234 कौन सा मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है? तो ये करता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। 235 है लाल रक्त कणिकाएं किसमें उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में, इनको कहते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है हर्ट्स, हर्ट्स होता है। 237 है वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो वाष्पन की जो दर है ये निर्भर करती है द्रव्य के, यानी कि पदार्थ के द्रव्यमान पर। देखिए जितना भारी होगा उसका जो वाष्पन होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा। नेक्स्ट है 238 ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ये करता है तरंग दैर्ध्य पर, ध्वनि का वेग तरंग दैर्ध्य। 239 है पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो किया जाता है वाष्पन के द्वारा। पानी और चौक के मिश्रण को, जिसे खड़िया कहते हैं, वाष्पन के द्वारा अलग किया जा सकता है। 240 है पानी में परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं नाभिक के अंदर। परमाणु में प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है 241 भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 242 है द्रव बूंद का संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कारण है, तो यह पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद भी आपने देखा होगा गोल होती है। 243 है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन C। 244 है शरीर का कौन सा अंग संधि शोध, जिसे क्या कहते हैं गठिया, से प्रभावित होता है? तो जोड़, यानी शरीर का जो अंग होता है, जो जोड़ होते हैं, गठिया से प्रभावित होते हैं। 245 है कोयले के जलने पर क्या बनता है? तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 246 सौर सेल बदलता है, यानी किसको बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है और बर्फ पर, यानी जो बर्फ होता है जल पर क्यों तैरती है? तो घनत्व कम होने के कारण, यानी जो बर्फ का घनत्व होता है वो जल से कम होता है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। 248 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये की थी लुईस पास्चर ने, रेबीज के टीके की खोज। 249 डाइन किसका मात्रक होता है? तो होता है बल का, डाइन होता है बल का मात्रक। 250 पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है, यानी हमको ठंडक क्यों लगती है? तो शरीर पर आर्द्रता का वाष्पन के कारण, जैसे हम हवा करते हैं तो जो पसीना होता है वो सूखता है, और सूखता है तो हमको ठंडक का एहसास होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने 50 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।